Good morning, my students. Now again, I came here just to explain the two terms. आज यहाँ हम लोग दो चीज़ को डिस्कस करने के लिए आए हैं। एक डिस्कशन होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बेसिकली हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पहले जानना है। रिएक्टिविटी सीरीज जब हम लोग समझ लेंगे तब हम लोग इधर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज वो दोनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कंबाइंड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को पहले देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और रिएक्टिविटी सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस है। दो चीज़, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और रिएक्टिविटी सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस है, इस दो टर्म को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्या जानते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग किसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं कि ये मेटल्स है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, platinum, right? All these are metals, and they are arranged in a vertical column. This column is called vertical column. This column is called vertical column. This column is called vertical column. इसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं। तो इसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं। तो ये वर्टिकल कॉलम है और ये वर्टिकल कॉलम में पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सारे मेटल्स जो है वो अरेंज है। बीच में यहाँ हाइड्रोजन हम दिखला रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज इम्पोर्टेंट चीज बतलाए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और रिएक्टिविटी सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज द नीड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज का क्या जरूरत पड़ा। ठीक है, और थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग देखेंगे कि पोटासियम जो है वो टॉप में है, तो पोटासियम टॉप में क्यों है, सोडियम को क्यों नहीं टॉप में रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स आर अरेंज, ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं कि इफ मेटल्स आर अरेंज इन ए वर्टिकल कॉलम। ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बोल रहे हैं, इफ मेटल्स आर अरेंज इन ए वर्टिकल कॉलम। रिपीट इसलिए करते हैं कि बार बार सुनते हुए बच्चों को याद हो जाए। इफ मेटल्स आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल कॉलम इन सच ए वे दैट दे हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दे हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, क्या बोले फिर से सुनो। इफ मेटल्स आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल कॉलम, इफ द मेटल्स आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल कॉलम इन सच ए वे दैट दे हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, सच an arrangement of the metal is called reactivity series। मीन्स यहाँ लिख रहे हैं if metals are arranged in a vertical column in such a way that they have decreasing order of their decreasing order of their
reactivity is called reactivity series. रिएक्टिविटी सीरीज किसको बोले, तो फिर से बोल रहे हैं कि metals are arranged in a vertical column in such a way that they have decreasing order of their reactivity. Such an arrangement of the metals is called reactivity series. In this reactivity series, potassium that is placed at the top, potassium that is placed at the top and platinum that is placed at the bottom. That means potassium that is the most reactive metal. Potassium that is the most reactive metal, and platinum that is the least reactive. Least reactive कौन है, तो प्लेटिनम है. मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो पोटासियम है. तो इसको याद रखने में हम लोग कहेंगे कि तीन को ग्रुप करके याद करो. पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम. पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक. तीन को एक साथ करो. पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक. आयरन, लेड. पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. तब हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के नीचे जो है वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. हाइड्रोजन के नीचे कौन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. ठीक है. मोस्ट रिएक्टिव पोटासियम, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव सोडियम, मोस्ट रिएक्टिव पोटासियम, second most reactive sodium. Right. So reactivity series, it determines what? It determines two things. First thing, that during the displacement reaction, more reactive metal displaces the less reactive metal. That means calcium is above than that of the magnesium. Then calcium can displace magnesium, but magnesium cannot displace calcium. Here I have written an example. You can see it very well that this one is copper sulfate. Copper sulfate, color of the copper sulfate, you know very well. The color of the copper sulfate is blue. Many times I have repeated it. The color of copper sulfate is blue. Whenever zinc is dipped in it, then you can see it easily that this zinc is above of the copper. Copper is below the hydrogen. So zinc is more reactive than copper, and as zinc is more reactive than copper, that's why zinc can displace copper, but copper cannot displace zinc. That can be determined. इसको हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग पता लगा रहे हैं. कहाँ से? रिएक्टिविटी सीरीज. सो फर्स्ट थिंग, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है सो तो बता दिए. द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन सच ए वे दैट दे हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. सच एन अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, इन विच रिएक्टिविटी सीरीज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. लेड के बाद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन तब कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड. ठीक है. अब अगर इसका इंपॉर्टेंस देखें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर जस्ट स्टडीइंग, तो एक तो इंपॉर्टेंस हो गया कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल. एक हो गया कि मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal. देखो सी reactivity series, you must get it memorized.
जरूर याद करो सीरीज, अगर केमिस्ट्री अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ रहे हो, यही रिएक्टिविटी सीरीज फिर मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे तो वहाँ भी जरूरत होगा। दैट्स व्हाई you must have a good command on the learning that potassium, sodium, calcium, magnesium। ठीक है, तो यहाँ आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंस है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। एक तो ये सब कोई बोलते हैं, ये हम लोग सबको जानते हैं। दूसरा क्या है कि पोटासियम जो है वो टॉप पर है, तो ये टॉप पर है तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो जो जितना अधिक रिएक्टिव मेटल है वो उतना ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो जितना अधिक मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल है वो उतना ही अधिक रिड्यूसिंग एजेंट है। That's why you can say that reducing power of the metal decreases on going down in a vertical column। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि reducing power of metals decreases on going down in a vertical in a reactivity series। रिएक्टिविटी सीरीज में रिड्यूसिंग पावर कमता चला जाएगा, मतलब ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उससे भी कम ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सारा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो पोटासियम है। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो वो पोटासियम है। ठीक है, तीसरा क्या है कि इससे और क्या बात पता चलता है? इससे और ये बात पता चलता है कि ऑक्साइड्स ऑफ पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो, थोड़ा मिटाना होगा, एक बार यहाँ तक नोट करो। तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, अब इसको मिटा रहे हैं। तीसरा क्या है कि इससे कितना बात पता चल रहा है। इसका अगर ऑक्साइड होगा, किसका पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम अगर इसका ऑक्साइड है, then they cannot be reduced by using carbon and हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरा क्या बोले कि अगर जो है इफ जो है वो पोटासियम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल like that of sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminum cannot be reduced by common reducing agent hydrogen, carbon monoxide and carbon। hydrogen
carbon monoxide and carbon. All these are reducing agent. All these are reducing agent, and they cannot be reduced. It cannot be reduced by using up to aluminum. That means if you want to get magnesium oxide from magnesium oxide, मैग्नीशियम से अगर तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड लेना चाह रहे हो, ये मेटल नॉन मेटल में काम देगा बेसिकली, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर कार्बन डाल रहे हो तो ये कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़े हो कि PbO को C दे देते थे तो यहाँ क्या बन जाता था, Pb प्लस CO। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो पीछे बता चुके हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नॉन एज रिडक्शन। ये रिड्यूस्ड हो रहा है, PbO रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, अब PbO रिड्यूस्ड हो रहा है, इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, कार्बन। तो कार्बन इसको रिड्यूस कर दे रहा है, क्योंकि कार्बन जो है, ये Pb जो है वो जिंक के एल्युमिनियम के नीचे है, ये जो है एल्युमिनियम के नीचे है। तो एल्युमिनियम के नीचे जो मेटल ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के नीचे जो मेटल ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो एल्युमिनियम से ऊपर है या एल्युमिनियम तक, उसको कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये मेटल नॉन मेटल में एक चैप्टर में है भी, वहाँ पे डिस्कशन होगी। लेकिन ये तीन, अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो पहला तो हम लोग ये बोलेंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। Second, reducing power of the metal decreases on going down in an reactivity series. तीसरा, up to aluminum, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum cannot be reduced by using carbon, but other metals can be reduced. Other metals can be reduced, उसको reduce कर सकते हैं by using carbon. reduce होने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को हटाना। ये ऑक्सीजन को ये हटा सकता है, लेकिन ये नहीं हटा सकता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैव ए गुड डे।